परिणीति में लीजिए परी पर हो गया है हमला, लेकिन बचाएगा कौन? वैसे चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई तो बचा ही लेगा, नहीं तो आप खुद ही इतनी सक्षम है, टीवी की बहू हैं आप, ये ना भूलिए। जी हाँ, जिस तरह हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास दिलाना पड़ा था, ठीक वैसे ही हमें लगता है आपकी शक्तियों का भी आभास आपको हम दिला देते हैं, ताकि आप खुद की सुरक्षा खुद कर सके। परी कहाँ तुम? परी परी संजू क्या कर रहे हो? परी कहाँ हो तुम? देखो कोई बात नहीं आ रही ना, कोई नहीं है यहाँ पर। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। आग के बीच फंस गई है परी और यहाँ हर तरफ खतरा ही खतरा है। देखिए लौट कर आ गया है दलजीत परी और राजीव से बदला लेने के लिए, और इस बार उसने ऐसी प्लानिंग की है कि परी उसकी इस प्लानिंग में पूरी तरह से फंस चुकी है। दलजीत की प्लानिंग है परी और राजीव को जान से मारने की। अब देखिए परी को तो उसने एक कमरे में बंद कर दिया है और यहाँ पर हर तरफ आग लगी हुई है। इस वक्त परी का बचना मुश्किल है। राजीव, राजीव, जो इंसान फायर ब्रिगेड वाले कॉस्ट्यूम में आया है उससे भरोसा मत करना, वो फायर वाला नहीं है, दलजीत ने मुंह में मार दिया है। राजीव! वैसे हम आपको बता दें कि यहाँ पर दलजीत ना राजीव को मारने के लिए आया था, लेकिन उसे परी मिल गई तो उसने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले परी का खात्मा कर दिया जाए। फायर सूट पहनकर दलजीत यहाँ पर आया। पहले तो परी को लगा कि शायद उसे बचाने के लिए कोई आया है, उसे पता नहीं था कि ये दलजीत है और इसीलिए तो वो दलजीत की चाल में फंस गई। करके आया, पूरा फायर सूट पहन लिया और मास्क वास्क लगा लिया, तो वो पहले पहचान भी नहीं पाती है कौन है, तो उसको लगता है ये बचाने के लिए आया, बचाने के लिए लेके जा रहा है, फायर ऑफिसर है। और फिर उसको पकड़ता है और लेके जाता है कि आओ मैं तुम्हें बचाता हूँ, और एक सुरक्षित जगह लेके जाता हूँ, और वहाँ पे फिर वो धक्का वक्का मार के अंदर कर देता है। फिर बताता है कि देखो याद रखना कि मैं हूँ दलजीत और मैंने मारा है तुम्हें। तो परी को दलजीत ने ट्राई किया था उसके ऊपर जब संजू से उसकी शादी टूट गई तो, और उस टाइम पे परी ने थप्पड़ मार दिया दलजीत को और उसको ऐसा लगा कि उसकी बेइज्जती हो गई। और फिर संजू ने तो इतना सब कुछ किया ही है, सड़क पे दौड़ाया है गाड़ी से बांध के और मारपीट किया, तो उसको ये लग रहा है कि अब अपनी बेइज्जती का बदला जो है ना, मैं इनसे अब सीधा ऐसे ही लूँगा कि इन्हें मार ही देता हूँ, जान से ख़त्म करता हूँ ये काम। राजीव हर तरफ अपनी परी को ढूंढ रहा है, उसे लगता है कि परी यहीं कहीं है। परी यहाँ नहीं है, मुझे कोई आवाज नहीं। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने आवाज सुनी है परी की, मुझे परी को बचाना होगा। परी! हालांकि नीति चाहती है कि वो राजीव को यहाँ से बाहर ले जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि परी की वजह से राजीव इतना बड़ा खतरा मोल ले। राजीव नीति को कुछ कह भी तो नहीं सकता है, क्योंकि वो जानता है कि परी और वो दोनों नाटक कर रहे हैं नीति के सामने। नीति को तो यही लगता है ना कि राजीव और परी अब साथ नहीं है। मैं उसे खुद बोल रही हूँ कि कहाँ जा रहे हो तुम, उधर खतरा है और आग है, बट वो जा रहा है। और नीति को थोड़ा बुरा भी लगता है कि अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, पर कोई बात नहीं नीति, काम डाउन, धीरे धीरे इसके दिमाग और दिल से परी को निकालना पड़ेगा। सो अभी मैं इसको प्यार से समझाती हूँ। तो मैं प्यार से भी समझा के देख लिया, नहीं मान रहा, फिर मुझे एंड पॉइंट पे गुस्सा आता है, मैं बोलती हूँ कि नहीं है, समझ में नहीं आ रहा, और क्यों आएगी वो, तुझसे प्यार व्यार नहीं करती है वो। फिर
अभी संजू देने को जवाब दे सकता है, लेकिन वो भी ऐसा स्मार्ट प्ले कर रहा है ना कि उसको बताना भी नहीं है कि मैं तो नाटक कर रहा हूँ, मैं तो परी से ही प्यार करता हूँ। फिलहाल परी और राजीव दोनों ही बड़ी मुसीबत में हैं, क्योंकि दिलजीत तो सिर्फ राजीव और परी से बदला लेना चाहता है, नीति से तो उसका कोई लेना देना नहीं है। अब देखना ये होने वाला है कि आखिर इतने बड़े खतरे से कैसे बचेंगे राजीव और परी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।